हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन की। इन हाफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन एल्किलामाइड reacts with bromine with KOH or NaOH. It gives primary amine by removal of potassium carbonate, KBr and water. याद क्या रखना है आपको? This is a specific method for production of aliphatic as well as primary एरोमेटिक अमीन्स, यानी हम इस मेथड को यूज करके एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी नहीं। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन की संख्या को कम करने का, यानी अगर जैसे प्रोपेनोइक एसिड से आपको इथेनोइक एसिड बनाना है, सो नंबर ऑफ कार्बन जब भी रिड्यूस करना है, सो ड्यूरिंग रिएक्शन यहां तक ये रिएक्शन हमें बहुत हेल्प किया करती है नंबर ऑफ कार्बन को स्टेपिंग डाउन करने के लिए। सो यूज टू स्टेपिंग डाउन ऑफ होमोलोगस सीरीज। एंड जरूरी नहीं कि हर जगह कॉम्बिनेशन आपको ये मिले, कभी कभी एरो के ऊपर कभी कभी आपको BrO3 माइनस ये एज अ रिएक्टेंट एज अ अटैकिंग रिएजेंट आपको दिखेगा, तो आप जहां भी ये देख लीजिए समझ जाइए दिस इज रिएजेंट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग हाफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन। ठीक है, ये इंटरमीडिएट के जैसा बिहेव करता है और जब भी जरूरी नहीं Br2 और KH ये आपके सामने मिले, अगर BrO3 माइनस भी मिलता है तो भी वो रिएक्शन कौन सी है? हाफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन ये, जिसमें अमाइड वन स्टेप में अमीन में कन्वर्ट होगा। आपको CO रिड्यूस कर देना है, खत्म कर देना है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एक्ट एज डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट? एनी एजेंट हैविंग टेंडेंसी टू रिमूव कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन, ऐसे रिएजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेटिंग रिएजेंट। सो हाफमैन ब्रोमोअमाइड amide reacts with bromine with KOH gives primary amine. This is best method for production of aliphatic amine as well as aromatic amine, that is called as aniline.